नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि मल्होत्रा एफएस आईवीएफ सेंटर से आज आपको आईयूआई यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब बच्चेदानी और इंसेमिनेशन मतलब डालना। सरल शब्दों में इसका यही मतलब है कि बच्चेदानी के अंदर सीमेन डालना। अब आईयूआई करने के बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं और बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। इंडिकेशंस मतलब किन किन कंडीशंस में हम एक इनफर्टाइल कपल को आईयूआई ऑफर करते हैं। आईयूआई उन कपल्स में किया जाता है जिनके अंदर सीमेन में प्रॉब्लम हो या तो सीमेन एब्सेंट हो, सीमेन में स्पर्म्स ही नहीं है। उन केसेस में हमें डोनर सीमेन लेकर आईयूआई किया जाता है, या फिर सीमेन के मात्रा में, सीमेन में स्पर्म्स कम होते हैं या स्पर्म्स की मोटिलिटी कम होती है। इन केसेस में आईयूआई का सहारा लिया जाता है। या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज जैसी कंडीशंस है जिसमें भी आईयूआई का प्रयोग किया जाता है। या फिर सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है। सर्वाइकल यानी कि बच्चेदानी के मुंह के ऊपर ऐसी सिचुएशन है जो स्पर्म्स को अंदर नहीं जाने दे रही। या फिर एक कंडीशन होती है वेजिनिस्मस, जिसमें फीमेल और मेल पार्टनर का इंटरकोर्स नहीं हो सकता। उन केसेस में भी आईयूआई का सहारा लिया जाता है। या फिर कोई और सिवियर प्रॉब्लम हो, जैसे इजैकुलेशन नहीं हो पा रहा है, इरेक्शन प्रॉब्लम हो, इन केसेस के अंदर भी आईयूआई का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैंने आपको इंडिकेशंस बताई हैं, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन सुनिए। किन केसेस के अंदर हम लोग आईयूआई रिकमेंड नहीं करते। जब नलें बंद हो, जिसको ट्यूबल ब्लॉक बोलते हैं। ट्यूबल ब्लॉक टीबी की वजह से हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है, या पहले कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो उसकी वजह से हो सकता है। इन सिचुएशंस में हम आईयूआई नहीं कर सकते। अंडेदानी के अंदर अंडे ही नहीं बनते हों, जिसको हम कई बार बोलते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, या फिर लो एएमएच लेवल, या कभी मेनोपॉज हो जाए पेशेंट को, तो उन सिचुएशंस में भी आईयूआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। बच्चेदानी के अंदर लाइनिंग खराब हो, जैसे उसके अंदर बहुत सारे एडिशंस हो, इन केसेस में भी आईयूआई काम नहीं करेगा। तो ये तो हमने बताया आईयूआई करने के इंडिकेशंस और आईयूआई करने की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब हमें ये पता करना है कि आईयूआई प्रोसीजर में एक्चुअली क्या किया जाता है। पेशेंट को हम लोग सेकेंड डे पे बुलाते हैं, सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स पे उसकी दवाइयाँ शुरू करते हैं। कई केसेस में इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं, जैसे पीसीओडी केसेस में। ये दवाइयाँ, इंजेक्शंस इसलिए दिए जाते हैं कि मरीज़ के जो एग्स हैं अंडेदानी में से फॉलिकल्स बने। इसको हम ट्रांसवजाइनल स्कैन, जिसको टीवीएस बोला जाता है, उससे हम फॉलो अप करते हैं। ये 4-5 बार ट्रांसवजाइनल स्कैन करा जा सकता है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए। उसके बाद जब एग का साइज़ बिल्कुल ठीक पहुंच जाता है, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उसको ट्रिगर दिया जाता है। ट्रिगर ऐसा इंजेक्शन होता है जिससे वो अंडा अंडेदानी में से निकल जाए, रप्चर जिसको बोला जाता है। जब ये एग रप्चर हो जाता है, इसके 36 घंटे के बाद आमतौर पर आईयूआई किया जाता है। आईयूआई करने में, जिस दिन आईयूआई किया जाता है उस दिन क्या क्या करना होता है। सीमेन सैंपल कलेक्ट किया जाता है स्टेराइल कंडीशंस में लैब के अंदर। वो सीमेन को फिर हम लोग प्रिपेयर करते हैं, सीमेन प्रिपरेशन की जाती है, जिसमें से उसके अंदर से सारी गंदगी निकाली जाती है और सीमेन का बेस्ट स्पर्म्स लेके एक पिपेट के द्वारा बच्चेदानी के अंदर ये रखा जाता है। ये काम बिना एनेस्थीसिया के प्रॉपरली, बहुत सरल तरीका होता है जिससे किया जाता है। और अच्छे सेंटर में इसका सक्सेस रेट 15 to 20% रहता है। आईयूआई की प्रक्रिया 5 to 6 टाइम्स करी जा सकती है, क्योंकि इसका सक्सेस रेट आईवीएफ के मुकाबले काफ़ी कम है। आईवीएफ में सक्सेस रेट जाता है 60% तक अच्छे सेंटर्स में, बट आईयूआई का सक्सेस रेट बेस्ट सेंटर्स में भी 15 to 20% ही रहता है। तो अब मैंने आपको सारी जानकारी आईयूआई के बारे में दी है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी इस ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं,
आप मेरे को FSIV सेंटर में आके मिल सकते हैं। आप मेरी अपॉइंटमेंट नीचे दिए गए नंबर से ले सकते हैं या लाइब्रेट के थ्रू आप मुझे कॉल कर सकते हैं।